जो महिला शिक्षिकाएं बहाल हुई हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर और 400-300 किलोमीटर की दूरी पर बहाली हुई है। भाई सिक्योरिटी का मसला है, आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। कई जगह शिक्षिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, आप उनके निकटतम स्थान पर स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं। पति कहीं है, पत्नी कहीं है, तो क्या होगा उनके बच्चों का हाल? उनका ऑप्शन लीजिए, वो कहाँ जाना चाहती है, निकटतम स्थान में उनकी बहाली कीजिए। ये कोई हमारा पहाड़ तोड़ना है क्या? नियम बना, ये चतुर पदाधिकारी नियम बनाने में कितने दिन लगते, कैसा लगता है इनको? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में शिक्षकों का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र, और ऐसे में देखिए विपक्षी दल के तमाम नेता सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं। अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हुई है। अख्तरुल इमाम ने बड़ा बयान दिया है, पैसे का खेल, और देखिए बड़ी तैयारी। पति पत्नी क्या होंगे अलग? देखिए अख्तरुल इमाम ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो नीति बनाई जा रही है, जो पॉलिसी बनाई जा रही है, उसमें बड़ा खेल है, बड़ा पैसे का खेल होने वाला है। और कब तक बनाई जाएगी ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी? आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल खड़ा करते हुए देखिए उन्होंने कहा है कि शिक्षक का सुरक्षित है। स्कूल टाइमिंग को लेकर भी एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ है। सबसे पहले आप अख्तरुल इमाम कुछ लिए क्या कुछ कह रहे हैं? भाई मामला ये है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट होकर रह गया है, पाताल में भेज दिया है। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और पब्लिक स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार तजुर्बा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में आदेश दिया कि 10 से 4 बजे तक स्कूल का टाइमिंग होगा, लेकिन इनके नौकरशाहों ने ठेंगा दिखा दिया है। और आज जो महिला शिक्षिकाएं बहाल हुई हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर और 400-300 किलोमीटर की दूरी पर बहाली हुई है। भाई सिक्योरिटी का मसला है, आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। कई जगह शिक्षिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है और आप उनके निकटतम स्थान पर स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं। पति कहीं है, पत्नी कहीं है, तो क्या होगा उनके बच्चों का हाल? आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। दूसरा मामला यह है कि 2459 प्लस 1 कोटि का मदरसा। भाई वो मदरसे के बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो माइनॉरिटी के बच्चे वोटर हैं, उनका टैक्स आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मदरसे में ताला लग गए हैं, आपने चेयरमैन बहाल नहीं किया अब तक। ये सारे मामले हैं जुड़े हुए। 12,000 उर्दू बंगला शिक्षक 2013 में उनका रिजल्ट आया साहब, आज तक उसको बहाल होने नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला भी किया है। सिर्फ आपको ये लग रहा है कि माइनॉरिटी के लोग उसमें हैं, इसी वजह से आप उसको बहाल नहीं होने दे रहे हैं। ये सारे वो ऐसे ज्वलन मुद्दे हैं जिनका ताल्लुक कहीं न कहीं से अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ है और सरकार अल्पसंख्यकों के मामले को नजरअंदाज कर रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई पॉलिसी तो बनाई जा रही है। नई पॉलिसी में भी बहुत भेग है और काफी देर हो रही है। ये टीचरों को लूटने वाली पॉलिसी बन रही है। मैं कह रहा हूँ इसमें क्या है, उनका ऑप्शन लीजिए, वो कहाँ जाना चाहती है, निकटतम स्थान में उनकी बहाली कीजिए। ये कोई हमारा पहाड़ तोड़ना है क्या? नियम बना, ये चतुर पदाधिकारी नियम बनाने में कितने दिन लगते, कैसा लगता है इनको? इनको फौरन नियमावली में बड़ी त्रुटियां हैं, उसको दुरुस्त करनी चाहिए। समय सारणी भी ठीक होनी चाहिए और उनके सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनकी तनख्वाहों का भी मामला ख्याल में रखना चाहिए। यकीनन सदन के में, सड़क में भी MIM सदन से सड़क पर लड़ाई लड़ती है। तो आपने सुना, देखिए शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार सियासत गर्म होती रही है। चाहे हम बात कर ले, इससे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बनाई गई थी और उसके बाद स्थगित कर दिया गया था। उस बीच भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और एक बार फिर से जब बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन, अख्तरुल इमाम ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है शिक्षकों के मुद्दे पर। अख्तरुल इमाम और गुस्से से आग बबूला दिखे और कहते नजर आ रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, जो नई पॉलिसी बनाई जा रही है, आखिर वक्त कितना लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा किया है, पैसे का खेल, बड़ा झोल है। देखिए अख्तरुल इमाम कह रहे हैं कि शिक्षक असुरक्षित है, वहीं दूसरे तरफ देखिए कह रहे हैं कि स्कूल टाइमिंग को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर कहा था 10 से 4 चलेगा, मगर अफसर साहों ने ठेंगा दिखा दिया। देखिए बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, गरजते नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि AIMIM सदन के अंदर भी शिक्षकों की लड़ाई लड़ेगी और सड़कों पर भी। मगर इससे पहले देखिए बीते दिनों जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर तमाम जनप्रतिनिधियों ने सवालों का बौछार किया, और उसके बाद आज वह दिन जब अख्तरुल इमाम देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी जो बनाई जा रही है उसमें बड़ा खेल चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो उन्होंने यह खड़ा किया कि आखिर
इतने दिनों से ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाई जा रही है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? और यह वक्त लगना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरे तरफ कहते नजर आ रहे हैं कि स्कूल टाइमिंग को लेकर के देखिए शिक्षक असुरक्षित हैं, और ऐसे में 10 से 4 की बातें कही गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर स्वयं इस बातों को कहा था, मगर अफसरशाहों ने केवल ठेंगा दिखाया। और अब अख्तरुल इमाम खूब गरज रहे हैं, खूब प्रदर्शन कर रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए एक तरफ जहां शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सियासत गर्म है, वहीं देखिए मदरसे के जो शिक्षक हैं उसको लेकर भी कह रहे हैं कि सब कुछ स्पष्ट हो गया है, सब कुछ साफ हो गया है, उसके बावजूद ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। आखिर क्या कारण है? कारण क्या यह है कि वह अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनका वोट क्या उनको नहीं मिलता है? अब देखिए बिहार की राजनीति है, जातीय समीकरणों पर आधारित है, और ऐसे में अख्तरुल इमाम जो बातें उठा रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, क्या अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी हो या दूसरे तरफ ज्वाइनिंग की बातें हो या स्कूल टाइमिंग हो, हालांकि सदन के अंदर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष पर सवाल उठाया जा रहा है, मगर बीते दिनों जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई, यूं कहें कि शिक्षकों के लिए खुशखबरी भी थी। विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दे पर, और या शिक्षकों के वेतन का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने बेशक जवाब जो है वो स्पष्ट रूप से दिया कि बहुत जल्द इन तमाम समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा, और उसको लेकर शिक्षा विभाग लगातार कार्य भी कर रही है। मगर अब देखिए एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग, स्कूल टाइमिंग को लेकर के सियासत गरमाई है, और सदन में गर्माहट जो है वो बेशक देखी जा रही है। और आज अख्तरुल इमाम हाथों में पोस्टर बैनर लिए जब पहुंचे तो खूब गर्ज से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बताया कि बड़ा खेल चल रहा है पर्दे के पीछे, और अब जो सरकार है वो कहीं ना कहीं यह सोच में पड़ी है कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी किस तरीके से निर्धारित की जाए। मगर सुनिश्चित तो करना होगा ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को, क्योंकि क्या पति पत्नी अलग अलग रहेंगे? देखिए बड़ा सवाल अख्तरुल इमाम उठा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो महिला शिक्षिकाएं बहाल हुई है 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर और 400-300 किलोमीटर की दूरी पर बहाली हुई है। भाई सिक्योरिटी का मसला है, आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, कई जगह शिक्षिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, आप उनके निकटतम स्थान पर स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं, पति कहीं है पत्नी कहीं है, तो क्या होगा उनके बच्चों का हाल? उनका ऑप्शन लीजिए, वो कहाँ जाना चाहती है, निकटतम स्थान में उनकी बहाली कीजिए। ये कोई हमारा पहाड़ तोड़ना है क्या? नियम वाले ये चतुर पदाधिकारी इन नियम बनाने में कितने दिन लगते, कैसा लगते हैं इनको? आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। दूसरा मामला ये है कि 2459 प्लस 1 कोटी का मदरसा, भाई वो मदरसे के बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो माइनॉरिटी के बच्चे वोटर हैं, उनका टैक्स आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मदरसे में ताला लग गए हैं, आपने चेयरमैन बहाल नहीं किया, आपने। ये सारे मामले हैं जुड़े हुए।